हाय वेलकम अगेन। आज हम लोग घटना चक्र की ई दृष्टि जो कि आई वाली दृष्टि के नाम से भी जानते हैं, इसका हम लोग सूक्ष्म दृष्टि वाले पार्ट को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस पार्ट के 4 वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रीय, उसके सेकंड पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग संक्षिप्तियां और खेल वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें आंसर्स को हाइड किए गए हैं ताकि आप अपने मेमोरी को बूस्ट कर पाएं और आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएं, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी चीजें कवर कर रखी होंगी। इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि में वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है और ये वन लाइनर फैक्ट होते हैं, तो इसमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं रहती है। एनालिसिस वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियोस में शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें विस्तार से करंट अफेयर्स को करा जाएगा। ये वन लाइनर है और ये परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे नामित किया गया? कौन सी फिल्म को? तो ये है लापता लेडीज। ये एक अच्छी मूवी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो किरण राव। ये याद रख लेना जरूरी है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले कहां पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? 2 सेकंड के लिए सोचिए। रिया सिंघा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन व जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना पहला नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये है मनु भाकर, महिला निशानेबाज। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18वीं फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली, ये याद रखना है, पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। इसे याद रख लीजिएगा। जब भी पहली महिला होता है तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल। तो एलसीए लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? तो ये है प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि 9 यार्ड साड़ीज, 9 यार्ड की साड़ी ऐसे समझिए। तो ये किसे दिया गया? प्रशांति राम को। बात है हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ किरपाल। किस देश के पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं? तो ये हैं जापान की हैं। टोमिको की उम्र कितनी है? तो ये 116 बरस की हैं। याद रखना, एक बार सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे वृद्ध महिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उस समय आंसर हुआ करता था आजमगढ़। बहरहाल अभी पूछ रहा है कि किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं? तो यह जापान की, और इनकी उम्र कितनी है? 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो वे थी मारिया ब्रांस मोरेरा, जो कि 117 वर्ष की थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ अगस्त 2024 में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? वे हैं नित्या मेनन। फिल्म है इनकी तिरुचित्र मवलम। और मानसी पारेख। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आट्टम। आनंद एकादशी इसके निर्देशक हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? आईना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सूरज बड़जात्या को। फीचर फिल्म में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार घोषित किया गया? गुलमोहर। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड द फॉल ऑफ द अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? ये क्वेश्चन अच्छा है। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड द फॉल ऑफ द अवध, इस पुस्तक की राइटर कौन है? तो इरा मुखोटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इमैनुअल सुबैरन।
किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्य व्रत। बायोपिक्यूलियर स्टोरीज ऑफ द अनरेस्ट अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? डॉक्टर एस श्रीधर। वाइल्ड वीमन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ द भोपाल के राइटर कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला की बात हो रहा है, तो संभावना है, हालांकि पाकिस्तान का है तो पूछने की संभावना कम है, फिर भी आलिया नीलम याद रख लीजिएगा नाम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया का कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? अमरावती, महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये एलिसा डी एंडा मेद्रासो मैक्सिको की हैं। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के राइटर कौन है? तो राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो ये संजना ठाकुर। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन है? बस ऐसे ही जान लीजिए कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? ये जरूरी है याद करना, डॉक्टर उषा ठाकुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब ऐसी बकवास थी। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? सैकत मजुमदार। लॉन्ग्स आइसलैंड के उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्ड टॉयबिन आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की लेखिका कौन है? ये याद रखना है, ये अनुराधा मैस्कर रहनसान। ये जरूर याद रखिएगा, जरूरी है। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो प्रदीप सिंह खरोला। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरियस द मेमोयर ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता। देखिए, इसमें जो जो बुक आपको अच्छी लगे उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, हालांकि बहुत सारे बुक हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सारी कुछ चीज़ पढ़ाई दी जा रही है, तो फिर देखने का फ़ायदा क्या है? तो फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको एक बार गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, एक बार देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप परीक्षा में अगर ऑप्शन देखें तो आप उसको क्लिक कर पाए और आप उसका आंसर कर पाएँ। सारी कुछ चीज़ें याद कर पाना मुश्किल होता ही है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू द कमबैक डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश सकोरे। अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये हैं अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वनी और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। कौन सा हिंदी लेखक साहित्य के लिए युवा पुरस्कार मिला गया? तो वे हैं, उनका नाम है गौरव पांडे। और किस फिल्म निर्माता को केवी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है श्री सुब्बैया नलमुथु। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और वे पहले भारतीय भी हैं, तो इन्हें जरूर याद रख लीजिएगा। विनोद गड़ात्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले भारतीय जिन्हें ये प्राप्त हुआ है, तो ये हैं विनोद गड़ात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हेल्लिकेरी पुरस्कार
किससे सम्मानित किया गया? तो बस नाम ही जानते रहिए भाई, सिद्धलिंग पट्टाशेट्टी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने, मल्होत्रा, ठीक है। इंडियाज फॉरगेटन एंड कंट्री, अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद द कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, रुचिर वर्मा की किताब है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। बाउंड्रीज लैब इनसाइड्स द ग्लोब एक्सपेरिमेंट कोल्ड सपोर्ट के लेखक कौन है? देखिए सारी किताबें ही हैं, बहुत सारी किताबें, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो आप एक दो बार और चाहे तो देख सकते हैं वीडियोस को, या फिर 1.5 पे करके 2-3 बार देख लीजिए, तो बहुत सारी चीजें याद हो पाएंगी आपको। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ द उर्दू पुस्तक के लेखिका कौन है? रंगशदा जलील। द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा अच्छा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे उसे लर्न करना, बाकी छोड़ देना, स्किप कर देना। डेविड रॉबिन्सन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता है। किसको वर्ष 2024 के लिए ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय को। ऊपर के दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शबाना आजमी को। विश्व के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इन्हें जान लेना जरूरी है। ज्योति रात्रे, जो कि 55 वर्ष की हैं। एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? सबसे अधिक उम्र की अभी हम लोगों ने देखा ज्योति रात्रे जिसकी उम्र है 55 वर्ष, और सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन, जो कि 16 वर्ष की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? ये अच्छा सा कोरेस जेनी एपेर्नबेक और माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? कैरोस को, जिनके राइटर हैं जेनी एपेर्नबेक और माइकल हॉफमैन, जिसके अनुवादक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर राधिका सेन, मेजर राधिका सेन है। गुर्लिमो केनो विश्व प्रेस सूचकांक और प्रेस पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो गाजा के कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आचार्य लोकेश मुनि। जस्ट मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पूर्ण RBI गवर्नर डी सुब्बा राव, ये इंपॉर्टेंट है। विटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं अनुपमा राजू। डॉन्स टू द फ्रीडम लेखक कौन है? MK गांधी। वर्ष 2024 के गोल्ड मैन पुरस्कार में 7 विजेताओं में से भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आलोक शुक्ला। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? तो ये हैं जॉन एल्फ्रेड टिनिस वुड, जो कि यूके के 111 वर्ष 222 दिन, 112 वर्ष पूरा करने वाले बहुत जल्दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, ये देखिए ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये पहली महिला कुलपति बनी हुई है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं प्रोफेसर नईमा खातून। किसे प्रतिष्ठित KISS
मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलीम, फिलिस्तीन राइटर्स के। द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पेट्रोदा। ये भी याद करना जरूरी है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके राइटर हैं सैम पेट्रोदा। इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये हैं कुसुमलता साहिनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलुरु सुब्बाराव। टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 2 सेकंड का टाइम में सोचिए, क्योंकि आपने अभी तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ग्रेबियल ग्रोसिया मार्केज। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं एस रमन। 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। 71 मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो क्रिस्टियाना पिट्सकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। ये याद रखना कि कहाँ की हैं ये, चेक गणराज्य की। और इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिट्सकोवा। और 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ओपनहाइमर। प्रिट्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, हालांकि वही लिखा भी है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये दिया गया है रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अमिताभ घोष को। केपीवी नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वे भारतीय मूल की कौन है? तो वे हैं लीना नायर, राइट, लीना नायर। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रॉलेट पुरस्कार बकवास है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं अदिति सेन, जो कि भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? इसे याद रखना जरूरी है। ये 17 फरवरी 2024 से मनाया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ओपनहाइमर को। और ऑस्कर का भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाफ सलाम। देखिए ये लिखा हुआ है नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेक्स डॉसन, स्वीडन। तमिलनाडु के सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी, ये अच्छा सवाल है, पहली आदिवासी महिला जज कौन बनी है तमिलनाडु की? तो वे हैं वी श्रीपति। ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु की सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वे हैं वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? वे हैं गीता बत्रा। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? शेवेलियर डे ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड। तो ये कौन है? शशि थरूर। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार दिया गया? बताइए, इतने सारे पुरस्कार याद कौन करेगा भाई? अजित मिश्र को। जो इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करना और वही आपको देखना भी है ओनली। ओके, बाकी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ पर हुआ है? तो ये दुबई, यूएई में। ये अच्छा सवाल है, इसे याद रखना है और इसे भी याद रखना है। किसको मरणोपरांत तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? ये पर्वतारोही हैं। तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार बाकी और कौन लोग प्राप्त किए हैं? तो अंशु कुमार तिवारी पहले ना, परवीन सिंह, और तीसरे कौन है? तुलसी चैतन्य मोतुकुरु। किस भारतीय अभिनेत्री को
सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बस जानते रहिए, सुनते रहिए, आलिया भट्ट है ये। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना द्वारा किस रूप में मनाने की 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये फिल्म वाला एक्ट्स ऑफ गॉड है, कॉनन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो ये है गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो। सो ये था संक्षिप्तियां, जिसमें कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे, अवार्ड और बाकी पुस्तक और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।